आजकल विश्व भर में फसल उत्पादन की समस्याएं उभरती जा रही हैं। कृषि व्यवसाय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधार माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न चुनौतियों ने फसलों की उचित उत्पादनता को प्रभावित किया है। क्या आप जानते हैं कि आखिर मिट्टी क्या है, कैसे बनी? नहीं तो आइए आज का वीडियो फसल उत्पादन कैसे बढ़ाएं श्रृंखला भाग 1 का अपनी मिट्टी को जाने पर आधारित है। जमीन के अंदर गहराई तक मिलने वाली और बहुत सी मामूली दिखने वाली यह मिट्टी असल में बहुत जटिल प्रक्रिया के दौरान हजारों लाखों सालों में बनकर तैयार हुई। अभी हमें यह बारीक चूर्ण के रूप में दिखाई देती है, लेकिन लाखों साल पहले यह बड़े बड़े चट्टानों के रूप में हुआ करती थी। हवा, पानी, बर्फ, गर्मी, सर्दी और कार्बनिक अम्लों की प्राकृतिक जैविक क्रियाओं के कारण इन चट्टानों का धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते रहे। आगे चलकर ये छोटे छोटे टुकड़े और छोटे होकर रेत में बदल गए। इसी दौरान बीच बीच में इनमें कई जैविक चीज़ें भी शामिल होती रहीं। पेड़ पौधे, उनकी टहनियाँ, वनस्पतियाँ, पत्तियाँ, जानवरों के अवशेष वगैरह भी इसमें सड़ करके मिलते रहे। इसी तरह बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव भी इस रेत में मौजूद खनिज तत्वों के साथ मिलकर दूसरे जटिल व उपयोगी पदार्थ बनाते रहे। हजारों लाखों साल तक लगातार इस क्रम के चलते रहने से मिट्टी तैयार हुई। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार का खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है। हालांकि इन फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो फसलों को सही पोषण देकर उन्हें उगने में मदद करती है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग है। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि बहते हुए पानी के साथ जमा होती है। यह भुरभुरी और ढीली मिट्टी होती है, जिसके कण आपस में चिपकते नहीं हैं। यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद, बालू और बजरी के छोटे और बड़े बड़े कण होते हैं। इन मिट्टी को अक्सर नदियों के किनारे देखा जा सकता है। सामान्यतः इनमें पोटास, जैविक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। यह भारत की मिट्टियों में सबसे अलग मिट्टी होती है, जिसे रेगुआ भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसके साथ इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके साथ इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। यह मिट्टी जल को अधिक सोख लेती है, वही सूखने पर मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। काली कपास मिट्टी अपने उपजाऊ गुणों के लिए व्यापक रूप से पहचानी जाती है और इसे सबसे अच्छी कृषि मिट्टी के रूप में जाना जाता है। काली कपास मिट्टी की उच्च कार्बनिक पदार्थ सामग्री और अच्छी मिट्टी की संरचनाएं अच्छा कटाव नियंत्रण प्रदान करती है और मिट्टी के क्षरण के जोखिम को कम करती है। भारत में मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। लाल मिट्टी, यह लाल मिट्टी लाल, पीली और चॉकलेट रंग की होती है। शुष्क और जलवायु में प्राचीन रवेदार और पर्वतित चट्टानों की टूट फूट से बनती है और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है।
यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मिलती है। जंगली मिट्टी भारत के वन क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले वनों में ज़्यादातर पाई जाती है। घाटी के किनारे पर इस मिट्टी के बड़े बड़े कण देखने को मिलते हैं। जंगल की मिट्टी आमतौर पर बहुत अम्लीय और जैविक होती है, जिसमें रासायनिक उर्वरता सीमित होती है, क्योंकि ऊपरी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ हमेशा खनिज चरणों की तुलना में अधिक लचीले होते हैं। जंगल की मिट्टी जो ना बहुत गर्म होती है ना बहुत ठंडी होती है। इस प्रकार की मिट्टी बनती है वह उगने वाली वनस्पति के प्रकार से निर्धारित होती है। यह देश में सबसे आम प्रकार की मिट्टी है, जो कुल भूमि का लगभग 40% है। मिट्टी के रंग जंगल के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी हल्की भूरी सूखी है, जबकि अन्य में गहरे रंग की मिट्टी गीली है। मिट्टी की बनावट उस पर्वतीय वातावरण के आधार पर भिन्न होती है जिसमें यह बनी है। वन मिट्टी अधिकतर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन है। अगली मिट्टी है मरु मिट्टी। यह मिट्टी पूरी तरह से शुष्क मिट्टी होती है, जो कि शुष्क वातावरण में होती है। रेगिस्तानी इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वहीं धरती का अधिकांश भाग इसी मिट्टी से बना है। ये मृदाएं उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका रंग लाल भूरा होता है। ये मृदाएं सामान्यतः लवणीय होती हैं। शुष्क जलवायु एवं वनस्पति कमी के कारण इनमें जैव पदार्थों का प्रतिशत कम होता है। ये मृदाएं क्षारीय होती हैं, जबकि वर्षा की कमी के कारण घुलनशील नमक की मात्रा कम नहीं होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। साथ ही नीचे की परत में चूने के कंकड़ की परत पाई जाती है, जिस कारण मृदा में जल अंतः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। यह मृदा अनुपयोगी होती है, परंतु इसको सही तरीके से सिंचित करके तथा उर्वरकों का उपयोग करने से बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें आदि पैदावार की जा सकती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क और तर मौसम बारी से होता है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है, जो कि चौरस ऊंची भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, लोहा और चूना अधिक मिलता है। वही गहरी लेटेराइट मिट्टी में पोटास और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्रायः यह लेटेराइट मृदाएं जंग के रंग की या लालापन लिए होती हैं। भारत में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह अम्लीय होती है। अगली है नमकीन मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। हालांकि यह फसलों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मिट्टी में नमक अधिक होने से फसलों पर प्रभाव पड़ता है। इस मिट्टी को कलर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। अगली है पीट या जैविक मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों का जमा हो जाने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि दलदली मिट्टी होती है। इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक नहीं होती है। यह मिट्टी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल में ज़्यादातर पाई जाती है। हम अपने आसपास बहुत सामान्य सी मिट्टी देखते हैं। यह बेकार नहीं होती, बल्कि बहुत काम की होती है, और पेड़ पौधों के सड़े गले भाग ही इस मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए हमें अपना वातावरण हरा भरा बनाए रखने के लिए पौधे लगाने चाहिए। यहाँ दी गई जानकारी से आप इंस्पायर होंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों या कृषि अधिकारियों से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त कर लें। अगली श्रृंखला का भाग 2 मिट्टी के रासायनिक परीक्षण के बारे में है। नमस्ते, मेरा नाम डीपी शर्मा है। मैं रिटायर प्राचार्य हूँ। वर्तमान में अमरूद की खेती कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती रहे।